दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में डायबिटीज के मरीजों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। यह सरकारी आंकड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो डायबिटीज की दहलीज पर खड़े हैं। उनके लिए एक टर्म है, उनको कहते हैं प्री डायबिटिक। इन प्री डायबिटिक की संख्या भी हो सकता है जितने डायबिटीज वाले उनके बराबर हो, क्योंकि हमारे देश में टेंडेंसी ये है कि हम आम तौर पर चेक करवाते ही नहीं है, केवल उसी समय चेक करवाते हैं जब हमें कोई बीमारी हो जाए और हमें मजबूरी में डॉक्टर के पास जाना पड़े। आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्री डायबिटीज क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आज के वीडियो में हम इसके 8 लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि प्री डायबिटीज होती क्या है। देखिए, डायबिटीज को जानने के लिए 2 समय टेस्टिंग करवाई जाती है, एक फास्टिंग, एक पीपी। एक खाना खाने के 8 घंटे बाद और एक खाना खाने के 2 घंटे बाद। जो फास्टिंग है उसका लेवल होता है नॉर्मल 99 से नीचे, 70 से लेकर के 99 तक। यदि उसका लेवल 125 तक है तो वो प्री डायबिटिक है, और यदि वो 126 है तो डायबिटीज हो चुकी है आपको। पीपी जो है, जो खाना खाने के बाद की शुगर है, यदि वो 100 से लेकर के 140 तक है तो नॉर्मल है, 140 से लेकर के 200 तक है तो आप प्री डायबिटिक है, और यदि वो 200 को क्रॉस कर चुकी है तो आपको डायबिटीज हो चुकी है। दोस्तों, प्री डायबिटिक जो व्यक्ति हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता कि मैं प्री डायबिटिक हूँ। वो तो बाई चांस यदि अपनी चेकिंग करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी शुगर टेस्ट की जाती है, डॉक्टर उसको बताता है भाई तेरे को डायबिटीज होने वाली है। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बता रहा हूँ जिनके द्वारा आप घर बैठे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे प्री डायबिटीज तो नहीं हो गया है। इनमें नंबर 8 पर आता है अचानक वजन कम हो जाना, सडन वेट लॉस। ना आपने खाने में परिवर्तन किया है, ना आपने कोई एक्सरसाइज शुरू की है, ना आपने दौड़ लगाना शुरू किया है, और आपका वजन अपने आप बिना प्रयास किए कम होने लग जाए। इसका मतलब आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया है। शुगर लेवल बढ़ने से आपका वजन अचानक कम होने लग जाता है। 7 नंबर पर आता है आपके विजन की समस्या, आंखों की प्रॉब्लम, धुंधला दिखने लग जाना, या आपके चश्मे का नंबर तेजी से बदलने लग जाना। इसके पीछे भी जो कारण होता है वो बढ़ा हुआ शुगर लेवल ही होता है, और आमतौर पर बहुत से व्यक्तियों को पता ही तब लगता है जब वो अपनी आंखों की समस्या लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका शुगर लेवल चेक करवाता है। पता चलता है कि ये एवरेज से ज्यादा है। तो ये जो आपकी आंखों में आंखों का जो नंबर बढ़ जाना है या आंखें ड्राई हो जाना है, इसके पीछे हाई ब्लड शुगर लेवल ही होता है। 6 नंबर पे अचानक आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लग जाती है और बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है पेशाब करने के लिए। ये भी इसी बात का लक्षण है कि आपके शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ रहा है। जब ज्यादा ग्लूकोज खून में इकट्ठा हो जाता है तो किडनी उसको बाहर पेशाब के रूप में फ्लश आउट करने की कोशिश करता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है और हमें बार बार प्यास लगने लग जाती है। मुख्य रूप से यदि रात को आपकी नींद खुलने लग जाए 1-2 बार वॉशरूम जाने के लिए, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको अब ये चेकिंग करवा लेनी चाहिए। 5 नंबर पर आता है थकावट, फटीग। देखिए, हमारे शरीर का सिस्टम क्या है, जो हम भोजन खाते हैं उसका डाइजेशन होता है, वो जो है उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज कोशिकाओं में जाकर के ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्सीडेशन होता है या ये जलता है, तो एनर्जी पैदा होती है, जिससे हम सारे काम करते हैं, हाथ पैरों का हिलाना, चलना, दौड़ना, भागना। जब ग्लूकोज ब्लड में ही पड़ा रहता है, कोशिकाएं उसको अंदर नहीं आने देती, जिसको हम ग्लूकोज रेजिस्टेंस कहते हैं, उस अवस्था में कम एनर्जी बनती है।
और इस कम एनर्जी बनने के कारण से थकावट हो जाती है। आमतौर पर शुरुआत में पैरों के निचले हिस्से में, पिंडियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और हर समय व्यक्ति थका थका रहता है, उसके अंदर काम करने की एनर्जी ही नहीं रहती है। ये प्री डायबिटिक होने का एक साइन है। चौथे नंबर पर आता है एक ऐसा चिन्ह, एक ऐसा सिम्टम जिससे आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। दोस्तों, बाई चांस शेविंग करते वक्त कट लग जाए या कोई और घाव हो जाए और वो लंबे समय तक ठीक ही ना हो दवाइयां लगाने के बाद भी, तो ये हमें मानकर चलना है कि हमें डायबिटीज हो चुकी है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर लेवल जो है वो घाव को जल्दी भरने नहीं देता। 3 नंबर पर इसका सिम्टम आता है सूखी और खुजली वाली त्वचा, ड्राई एंड इची स्किन। हाई ब्लड शुगर लेवल का असर हमारे त्वचा के ऊपर पड़ता है और हमारी जो त्वचा है वो शुष्क हो जाती है, उसमें नमी की कमी हो जाती है और उसमें खुजली हो जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है। ऐसी त्वचा इस अवस्था में बन जाती है। यदि आपको ये त्वचा की समस्या आ रही है तो ये इस बात का चिन्ह है कि आपका डायबिटीज का जो लेवल है, जो ब्लड शुगर का लेवल है, वो बढ़ चुका है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। 2 नंबर पर आता है मूड स्विंग। हमारा जो मस्तिष्क है वो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी लेता है, ताकत प्राप्त करता है और फिर वो शरीर के सारे काम करता है। जब ग्लूकोज का अच्छी प्रकार से ऑक्सीडेशन होता नहीं है, वो कोशिकाओं में जाता नहीं है, वो ब्लड में पड़ा रहता है, तो हमारे मस्तिष्क में भी एनर्जी लेवल कम हो जाता है, वो ठीक प्रकार से काम नहीं कर सकता, जिसके कारण से एक व्यक्ति का जो मूड है उसका कोई भरोसा नहीं होता। भाई वो कब वो दुखी होगा, कब वो खुश होगा, कब उसको गुस्सा आएगा, कब उसको प्यार आएगा। ये जो मूड स्विंग है इसके पीछे भी प्री डायबिटिक जो कंडीशन है वो होती है। और 1 नंबर पर जो साइन है वो है हाथ और पैरों में सूनापन और झंझनाहट होना। यदि आपको सूनापन महसूस होता है, ये उंगलियों से शुरू होता है आमतौर पर, पैरों की उंगलियों में यदि आपको सूनापन महसूस होता है या झंझनाहट होती रहती है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि यह प्री डायबिटिक होने की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, इन 8 लक्षणों के द्वारा आप घर बैठे ये जांच कर सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि भाई मेरा जो शुगर लेवल है वो बढ़ने लग रहा है। इस अवस्था में हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपना चेकिंग करवाना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है, प्री डायबिटिक से कैसे बाहर निकलना है, तो यहाँ एक खुशखबरी है कि प्री डायबिटिक कंडीशन को आराम से रिवर्स किया जा सकता है। आप इससे आराम से बाहर निकल सकते हैं, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिसमें प्री डायबिटीज से हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, या प्री डायबिटिक हो गए हैं तो उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। यदि आपको आज की मेरी बातचीत ठीक लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट करके ये अवश्य बताइए कि इसमें बताई हुई बातों का जब आपने उपयोग किया तो आपने क्या महसूस किया, आपको कैसा लगा, आपको क्या लाभ हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।